हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, सही से कंप्लेंट फाइल कर और तेरे एसेट्स तुझे मिल जाएंगे। सीरियसली कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंडिया में उतने लोगों के पास क्रिप्टो ही नहीं होगा जितना लोग आए दिन स्कैम्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। देश में 60 से अधिक जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। जैसे ही मेरा दोस्त पॉन्जी स्कीम में फंस गया, और जहाँ तक मुझे लगता है आप में से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पॉन्जी स्कीम के बारे में पता ही नहीं होगा। सीधा सा फंडा है, ये एक तरह का फ्रॉड है जहाँ बड़े रिटर्न्स के वादे देकर लोगों से पैसा लिए जाते हैं, लेकिन असली में कोई रियल बिजनेस या प्रॉफिट नहीं होता। लक्ष्मी चिट फंड का नाम तो सुना ही होगा। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ये और भी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन, टोकन्स और डिसेंट्रलाइज्ड जैसे वर्ड सुनकर लोगों को लगता है कि यही फ्यूचर है और इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर क्या, फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट का सत्यानाश हो जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेट मी टेल यू कि ये पॉन्जी स्कीम्स काम कैसे करते हैं। इमेजिन अ पिरामिड जहाँ सबसे ऊपर एक बंदा बैठा है जो सबको अपने नए रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और लोगों को उस पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि ये लोग कोई रियल ट्रेडिंग या माइनिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नया इन्वेस्टर आता है उसका पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के नाम पे दे देते हैं। जब तक नए लोग आते रहते हैं स्कीम चलती रहती है, पर एक दिन जब नए इन्वेस्टर आना रुक जाते हैं या सब अपना पैसा वापस मांगते हैं तो ये पिरामिड गिर जाता है, यानी वो बंदा ही गायब और उसके साथ ही सबका पैसा भी। अब थोड़ी वैरायटी की बात करते हैं। क्रिप्टो में पॉन्जी स्कीम्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। एक है हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, जहां लोगों को बोला जाता है कि उनका पैसा सुपर स्मार्ट एआई ट्रेडिंग बॉट्स या सीक्रेट क्रिप्टो स्ट्रेटजीज में लगाया जाएगा। दूसरा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां आपको बोला जाता है कि इन्वेस्ट करो और फिर अपने दोस्तों को भी लाओ, क्योंकि हर नए बंदे पे बोनस मिलेगा। तीसरा है फेक आईसीओज यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। यहाँ लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर एक नया क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया जाता है। लोग उस कॉइन को खरीद लेते हैं क्योंकि उनको ये लालच दिया जाता है कि उनको बोनस के रूप में डबल कॉइन्स मिलेंगे, पर असल में उन कॉइन्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती। जितना पैसा आपने डाला सब गया। खैर टाइप तो चाहे जो भी हो, एट द एंड मोटिव एक ही है, आपका पैसा लेके भागना। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, राइट? तो चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। बिटकनेक्ट का नाम याद है? वही एक्सचेंज जिसने 2016 से 2018 के बीच अपने इन्वेस्टर्स को काफी मिसलीड किया और अपने प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन के बदले 40% तक का मंथली रिटर्न प्रॉमिस किया। लोगों ने ढेर सारा पैसा लगाया, कोई घर बेच के, यहाँ तक कि अपनी सेविंग्स निकाल के। प्लेटफॉर्म पे एक टोकन था BCC जो हाई स्काई प्राइजेस तक गया। हर कोई खुश था, लेकिन फिर 2018 में एक दिन बिटकनेक्ट बंद हो गया, वेबसाइट ऑफ, ऑर्गेनाइजर्स गायब और लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। बाद में पता चला कि ये तो एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने को पे किया जा रहा था जब तक स्कीम कोलैप्स नहीं कर गया। ये थी एक सच्ची कहानी जो अब क्रिप्टो का इतिहास बन चुकी है। अब बात ये है कि इस स्कैम से बचे कैसे। सबसे पहले, अगर कोई गारंटीड रिटर्न्स या जीरो रिस्क का लालच दे तो उनसे दूर ही रहो। क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होती, मार्केट अप एंड डाउन करता ही रहता है और रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरी बात, प्रॉपर रिसर्च करो, प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर पढ़ो, टीम के बारे में देखो और एक्स पे लोग क्या बोल रहे हैं वो चेक करो। तीसरी बात, अपने लालच पे कंट्रोल रखो। अगर कोई 50% मंथली प्रॉफिट बोल रहा है तो सोचो ये रियलिस्टिक है भी या नहीं। चौथी बात, अपना पैसा डाइवर्सिफाइड रखो, सब एक जगह मत डालो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने गट फीलिंग पे भरोसा रखो। अगर दिल बोल रहा है कुछ गलत है तो रुक जाओ और डबल चेक करो। तो ये था हमारी तरफ से पॉन्जी स्कीम का एक डिटेल्ड एनालिसिस। ऐसी स्कीम्स आएंगी और जाएंगी, पर जो अवेयर रहेगा वही जीतेगा। दिमाग से काम लो और सन क्रिप्टो शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज अनुश्री शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.